पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, इस समय प्रातः के सत्संग में सद्गुरु अभिलाष देव द्वारा रचित विवेक प्रकाश ग्रंथ से कुछ चर्चा की जाती है। वर्तमान का प्रसंग चल रहा है सद्गुरु कबीर और उनका सिद्धांत। इसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं। वैष्णव समाज मानता है कि माँ सीता मूल प्रकृति हैं, जगदम्बा हैं। वे पृथ्वी फोड़कर निकली थी और अंत में पृथ्वी में समा गईं। यह बात भी एक विचारणीय है। एक बहुत बड़ा समूह मानता है कि माँ सीता मूल प्रकृति हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, और इस प्रकृति में सबसे पहले वही आई हैं। इसलिए वो जगत जननी हैं और पृथ्वी फोड़ करके प्रकट हुई हैं। पारखी संत कहते हैं, परंतु वैसे तो कबीर पंथ की कुछ शाखाओं में यह मान्यता है कि कबीर साहब भी परब्रह्म हैं, सुप्रीम पावर हैं। अब वैष्णव मत मानता है तो ऐसा नहीं है कि वही भर मानते हैं, ये महिमा की बातें। कबीर पंथ में भी ऐसी मान्यता है और कबीर साहब के लिए भी वे लोग कहते हैं कि कबीर सुप्रीम पावर। वे काशी के लहरतारा तालाब के कमल फूल पर प्रकट हुए थे और अंततः मगहर में उनका शरीर फूल का ढेर हो गया था। माँ सीता के लिए जैसे कहा जाता है कि वे पृथ्वी फोड़ करके प्रकट हुई और अंतिम में पृथ्वी में समा गईं, वैसे कबीर साहब भी फूल पर प्रकट हुए और अंततः मगहर में फूल में ही लीन हो गए। लेकिन ये महिमा की बात है। वैष्णव संत ने कहा, ऐसा मान लेने से क्या हानि है? अगर लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो क्या नुकसान है? पारखी संत कहते हैं कि बहुत बड़ी हानि है। इससे सत्य पर पर्दा पड़ता है, भ्रांति का विस्तार होता है और अंधविश्वास को प्रश्रय मिलता है। मान लिया जाए तो क्या हानि है? हानि है। हानि यह है कि एक सच्चाई छिपेगी और झूठाई का उजागर होगा, अवैज्ञानिक बात। और फिर ऐसा तो नहीं है कि सबके सब फिर मान ही लेंगे और फिर वे तर्क देंगे और फिर उस अवैज्ञानिक बात के आधार पर दूसरे लोग भी खूब अवैज्ञानिक अपने अपने बातों और महापुरुषों के लिए वे गढ़ते चलते हैं। यही तो होता है। एक झूठ के आधार पर दूसरे झूठ भी बनाए जाते हैं। इसलिए जो सत्य दृष्टा होता है और न्याय तथा कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल जो संसार और जीवन को समझता है और जो सब प्रकार से न्यायोचित जीवन जीना चाहता है, वो हानि लाभ की और भीड़ और कम लोगों के आने की चिंता नहीं करता कि हमारे पास पैसे कमाएंगे, भीड़ कमाएगी, सुविधाएं कम होंगी और हमें लोग श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तो वे गलत बातों को ही श्रेष्ठ कहने लग जाएं और उन्हीं का पक्ष लेने लग जाएं, अवैज्ञानिक चिंतन रखने लग जाएं, अंधविश्वास और कल्पनाओं में ही वे चलने लग जाएं। ये उनके लिए कभी स्वीकार नहीं होगा। वैष्णव संत कहते हैं, ईश्वर अवतार पैगंबर अपने इच्छानुसार बिना माता पिता के शरीर धारण कर सकते हैं। अब एक एक बात पर और गहराई से विवेचन किया जा रहा है। वैष्णव संत कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि ईश्वर या कोई अवतार हो, पैगंबर हो, ये जो बड़ी शक्ति हैं, बड़ी हस्ती हैं, ये बिना माता पिता के प्रकट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। पारखी संत, भाई ईश्वर अवतार पैगंबर या ईश्वरी वाणी
के नाम ले लेने से सैकड़ों हजारों झूठी बातें भी सच बनाई जा सकती है। नाम ले लो, बस उनका मोहर लगा दो कि ये ईश्वर हैं, और ये वेद में लिखा है, ये कुरान में लिखा है, और ये सुप्रीम पावर हैं, इसलिए इनमें ऐसा हो सकता है। हम लोग साधारण हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये अलौकिक हैं, ये भगवान हैं, ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ये बातें कहना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मनुष्य से बढ़कर कहीं कोई ईश्वर देखने में आता ही नहीं है। ईश्वर की बात है तो मनुष्य से बढ़कर के कहाँ ईश्वर है, और वो कहाँ मिलेगा। और ना प्रकृति विरुद्ध है या सृष्टि क्रम विरुद्ध है कुछ होता है। अगर कोई ईश्वर आ भी जाए अचानक ऐसे, तो क्या उसके लिए धरती आसमान और आग हवा की दशाएं कुछ बदल जाएंगी क्या? इस संसार में सबके लिए प्रकृति एक समान है, सृष्टि का नियम एक समान है, चाहे कोई राक्षस हो और चाहे कोई देवता हो। सबके लिए मिट्टी कठोर है, पानी को शीतल है, वायु कोमल है, आग गर्म है, और इन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से सबका शरीर बनता है। तो क्या जो ईश्वर भगवान अवतार बन करके आया, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था हो जाएगी क्या? उनके लिए पानी कुछ स्वाभाविक गर्म और मिट्टी कोमल हो जाएगी और वायु कठोर हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। वैष्णव संत कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि या अग्नि की दी हुई खीर को खाकर माँ कौशल्या ने महाराज श्री राम को जन्म दिया, या राम जी स्वयं चतुर्भुज रूप प्रकट हुए, इस प्रकार वैष्णव समाज मानता है, तो क्या यह गलत है? अब एक एक बात को और उभारा जा रहा। वैष्णव संत खुद कह रहे हैं कि महाराज श्री राम के लिए कहा गया कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा खीर जब दिया गया था तो माता कौशल्या ने खाया, तब उनको गर्भ रहा, और फिर श्री राम आदि चारों भाई सुमित्रा और कैकेयी से पैदा हुए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन तीनों माताओं से खीर खा करके ये तीनों पैदा हुए थे। उसमें आया है ना जनकपुर की घटना में, रामायण में, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं कामा। जब विवाह के बाद कलेवा खाते समय कुछ घर की देवियां आईं और हंसी मजाक करने लग गईं, तब कहती हैं कि हमने तो सुना है कि अयोध्या की देवियां बड़ी चमत्कारी हैं, और वे खीर खा लेती हैं और वो गर्भवती हो जाती हैं। तब श्री राम ने कहा कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमने तो सुना है कि जनकपुरी में सब पृथ्वी फोड़ फोड़ करके पैदा होती हैं। तो दोनों के लिए कवि ने, लेखक ने मजाक कर दिया। दोनों की सच्चाइयाँ यही हैं कि दोनों माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन इस सच्चाई को छिपाया गया और कहा गया कि माँ सीता पृथ्वी फोड़ कर आईं और श्री राम आदि चारों भाई ये खीर खा करके पैदा किए गए। इसमें शायद ये बात आएगी आगे। पारखी संत कहते हैं चतुर्भुज रूप स्वयं प्रकट हुए, यह तो केवल श्रद्धा की बात है, अतिशयोक्ति है। खीर खाकर राम जी पैदा किए गए, इसमें भी पंडितों का कुछ रहस्य है। खीर खाकर किसी का जन्म नहीं दिया जा सकता। अगर खीर से ही किसी का जन्म हो जाए तब तो फिर ये तमाम झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। विवाह की व्यवस्था लेना और खर्चा करना और फिर एक दूसरे को सहना, खीर खा ले बस हो जाए।
वैष्णव संत कहते हैं कि मथुरा में कंस के कारावास में श्री कृष्ण महाराज के जन्म लेते ही वासुदेव देवकी की बेड़ी हथकड़ी कट गई, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए, यमुना सूख गई। क्या ये गलत है? जब महाराज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनको नंद बाबा के यहाँ भेजने के लिए जाना था, तब रास्ते में कैसी कैसी विषम परिस्थिति थी। यमुना बाढ़ी हुई थी, रात का समय था, अंधेरा था और पहरेदार सब खड़े थे। लेकिन जब महाराज कृष्ण को ले जाने की बात आई तो बारिश बंद हो गई, यमुना ने अपना रास्ता दे दिया, पहरेदार उसी समय सो गए और बंद ताला लगा था फाटक पर, वो सब खुल गया। ये भगवान कृष्ण की महिमा और उनके प्रताप के कारण हुआ है। पारखी संत कहते हैं कि भाई ये सारी बातें ऐसी हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। उपर्युक्त सब बातें असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ दूसरे ढंग से इसकी सच्चाई होती है, लेकिन अब महिमा में बातें बना करके कुछ नमक मिर्चा मिला करके ऐसे कहा जाता है। यदुनंदन नंद कुमार महाराज श्री कृष्ण तो शिशु के रूप में माँ यशोदा की गोद ही में मिले थे। हो सकता है श्री कृष्ण वासुदेव देवकी से कारावास में पैदा हुए हों और उन्होंने उन्हें गुप्त रीति से यशोदा के पास भेज दिया हो। वो किसी ढंग से वहाँ पहुँचाया गया या भेजा गया, लेकिन ये सारी उसके साथ काल्पनिक कहानियाँ जोड़ना, ये सच्चाई के साथ अन्याय करना है, सत्य को छिपाना है। वैष्णव संत कहते हैं कि खैर यह तो ठीक है कि किसी के माता पिता का पता लगने से वह बड़ा नहीं होता, अपितु अपने दिव्य आचरणों और ज्ञान से ही बड़ा होता है। पारखी संत कहते हैं संसार के महान से महान पुरुषों की बातें तो ऐसी ही हैं कि उनके माता पिता का प्रायः पता नहीं लगता। वेदों के अक्षर अक्षर को स्वतः प्रमाण मानकर हिंदू आस्तिक बनता है, परंतु उनके रचयिताओं का जब पता लगाएंगे तब ये पता चलेगा कि महर्षि अंगिरा, अग्नि, आदित्य, वायु तथा ब्रह्मा के माता पिता का कोई पता नहीं है। वेदों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे ऋषियों के नाम हैं जिनके माता पिता का पता नहीं है। और फिर वेद हमारी हिंदू परंपरा में सर्वमान्य है और यहाँ तक लोग उसको मानते हैं कि उसमें जो कुछ लिखा है वो परम प्रमाण है। लेकिन उसी में ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम आया है कि जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है। अंगिरा आदि चारों ऋषि पृथ्वी फोड़कर निकल आए थे तथा ब्रह्मा कमल के फूल पर प्रकट हुए। ये बातें वैसी ही अलीक हैं जैसे कबीर साहब लहरतारा के कमल फूल पर प्रकट हुए थे। महर्षि सत्यकाम जाबाल की माता पिता तो जाबाला अवश्य थी, परंतु महर्षि सत्यकाम जाबाल की माता तो जाबाला अवश्य थी, परंतु उनके पिता का पता नहीं है। उपनिषद में जो घटना आती है सत्यकाम जाबाल की, तो सत्यकाम एक अभी बालक है जो बहुत होनहार है। ऋषि गौतम के यहाँ जाकर के उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उस बालक की माता का पता है और पिता का पता नहीं है। जब वो बालक अभी 12 साल का जब हुआ तो उसने माँ से कहा कि माता, मैं गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा जब तो गुरुजी पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तब मैं क्या बताऊँगा। तब उसकी माता जाबाला ने कहा कि बेटा,
मैं अपनी जवानी में बहुतों की सेवा सहचरण करते हुए तुझे पाया था और मैं नहीं जानती कि तेरा असली पिता कौन है। इसलिए गुरु जी से जाकर के ये बात कह देना और यही कह देना कि मेरी माता जाबाला है, मैं सत्यकाम हूँ, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, यही मेरा गोत्र है, यही मेरी पहचान है। और सत्यकाम महर्षि गौतम के गुरुकुल में गया और ज्यों का त्यों सत्य बात कह दिया, माता के द्वारा बताई हुई। और ऋषि गौतम ने कहा, बेटा सत्यकाम आ, तू ब्राह्मण है, मैं तेरा यज्ञोपवीत संस्कार करूँगा क्योंकि तू सत्य बोलता है। यहाँ पर बताया गया कि जो सत्य बोले वह ब्राह्मण है। तो कोई भी व्यक्ति हो जो सत्य बोले वह ब्राह्मण है, और कोई भी व्यक्ति हो जो सत्य ना बोल सके, जो असत्य बोले, वो ब्राह्मण नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्पष्ट किया गया है। और दूसरी तरफ प्रभु ईसा मसीह की माता मरियम अवश्य थी, परंतु पिता का पता नहीं है। आज दुनिया में ईसाई सबसे ज़्यादा हैं और उनके जो आचार्य हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं, महान संत ईसा की माता का नाम है मरियम, लेकिन उनके पिता का पता ही नहीं है और फिर भी उनके इतने अनुयायी हैं। कुंती ने कर्ण को सूर्य से पैदा किया, युधिष्ठिर को धर्म से, अर्जुन को इंद्र से और भीम को पवन से, और माद्री ने नकुल तथा सहदेव को अश्वनी कुमारों से संबंध करके जन्म दिया। ये महाभारत में बात आती है। और फिर व्यास, वशिष्ठ, पराशर, सबकी माता दूसरी, पिता दूसरे। फिर पंडितों के मन में केवल कबीर साहब की ही बात का पता लगाकर उनको श्रेष्ठ मानने का हठ क्यों समाया है? इतनी सारी बातें सामने आ गई कि उपनिषद से लेकर के वर्तमान तक उपनिषद की घटना सत्यकाम की है, महाभारत की घटना और एक बहुत बड़े समाज की घटना है ईसा मसीह की, और फिर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और फिर छठवां कुंती का जो बेटा था वो कर्ण। ये सभी दूसरे लोगों से पैदा किए गए, इनके पिताओं का पता नहीं है, केवल ये सब माँ कुंती से जुड़े हुए हैं और फिर भी श्रेष्ठ माने गए। और द्रोणाचार्य जी ने इन सब को अपना शिष्य माना। और फिर महाभारत में और सारी बातें, व्यास, वशिष्ठ, पराशर। व्यास की पैदाइश को तो सब जानते हैं। व्यास जी इन कौरवों पांडवों के पूर्वज माने जाते हैं। इन पांडवों के पिता पांडु और युधिष्ठिर थे। कौरव पांडवों के पिता पांडु और युधिष्ठिर थे, और इनके पिता कौन थे? इनके पिता और पितामह थे वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी एक सत्यवती नाम की धीवरी कन्या से पैदा हुए थे, और पिता पराशर थे। और ये बिल्कुल विसंगत बातें। पराशर भी एक ऋषि, और वो कोई ऐसा नहीं है कि दोनों का विवाह था, पति पत्नी नहीं थे। वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में नदी पार करना था, अब वो केवट कन्या मिल गई और उन्हीं से उसको गर्भ रह गया, और इसी बीच में ये पैदा हुए, और उन्हीं के पूरा वंशज हैं कौरव पांडव। और फिर भी इसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोग हैं, और ये सबको पूरा समाज मानता है। लेकिन कबीर साहब के लिए लोगों को बड़ा ये समझ में आता है कि इनके माता पिता का पता नहीं है, इसलिए इनको कैसे माने। ये कई जगह बातें पुराणों में, महाभारत में,
श्रीमद् भागवत में इसकी अनेक चर्चा आती हैं। महाराज श्री राम ने लक्ष्मण से वार्ता करते हुए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति की कथा स्वयं कहते हैं। इस प्रकार वैश्या का पुत्र होते हुए भी वशिष्ठ जी महाराज श्री राम के गुरुदेव थे। जिस महाराज श्री राम की दुहाई बार बार दी जाती है, वे महाराज श्री राम ने तो जाति पाति को तो थोड़ा भी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ऐसे गुरु को स्वीकारा है जो किसी वैश्या का पुत्र था। उर्वशी अप्सरा कौन थी? अप्सरा किसी एक की पत्नी थोड़े होती है, वो नगर वधू होती है, और वो उर्वशी अप्सरा ही थी, और उन्हीं का बेटा वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी को श्री राम जी ने अपना गुरुदेव माना तथा दिव्य आचरण एवं ज्ञान निष्ठ कबीर साहब सदगुरु क्यों नहीं हो सकते? जब श्री राम ऐसे व्यक्ति को सदगुरु अपना स्वीकार किए जिनके बारे में उनकी वास्तविकता का भी कुछ विशेष नहीं पता चलता, लेकिन ये ठीक है कि वशिष्ठ जी एक महान रहे होंगे साधक, यद्यपि वे बाल बच्चे वाले थे। वेद में तो आती है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ का युद्ध हुआ और इसमें एक दूसरे के पुत्रों को मार डाले जा करके। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी गए और विश्वामित्र के कई पुत्रों को फरसा से काट डाले। तो रात में विश्वामित्र जी कई लोगों को लेकर के गए और वे वशिष्ठ के पुत्रों को सबको काट डाले। अब ये ऐसी चर्चाएं आती है वेद में। और जो ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों में भी उनके ये सब दोषों को ना ध्यान में रखते हुए उनके गुणों को ध्यान में रख करके उनकी चर्चा की जाती है। और महाराज श्री राम के गुरुदेव ये दोनों माने गए, विश्वामित्र भी और वशिष्ठ भी, और श्री राम ने उनको स्वीकार किया और पूरी हिंदू परंपरा, पूरा समाज इसे स्वीकार करता है। फिर कबीर जैसे साधक, विरक्त, बाल ब्रह्मचारी और सर्वत्र अनासक्त आत्मलीन संत के लिए ये कहना कि उनके माता पिता का पता नहीं है इसलिए उनको हम श्रेष्ठ कैसे माने, ये उचित नहीं है। हिंदू धर्म में स्त्री, नरपशु, कछुआ, मछली, सुअर तक को भगवान माना गया। नरपशु नरसिंह भगवान, और कछुआ, कछुआ कौन है? कच्छप, ये भी अवतार लिए। मछली, मछली, ये सब कई अवतार माने गए हैं। सुअर को भी बराह भगवान कहा गया है। इन सबको भगवान मान लिया गया, अर्थात मोहिनी, नरसिंह, हयग्रीव, कच्छप, मत्स्य, बराह को ये सबको पूज्य माना गया और अवतार माना गया। फिर दिव्य संत से नाक भाव सिकोड़ना कितनी हृदयहीनता की बात है। कौन काल में माना गया? ये पौराणिक काल से अब तक तो चला आ रहा है। ये सब समय, मतलब इधर पुराण काल, आज से 2000 वर्ष पूर्व से पुराण बने हैं, 2000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, और पुराणों में ये सारी कथाएं गढ़ी गई और तब से आज तक माना जा रहा है। उनके पास गुरु वशिष्ठ जी की उत्पत्ति तो चाहे जैसी हुई, उनके खान पान के विषय, महाराज श्री राम को क्या, उनके पास गुरु वशिष्ठ जी की उत्पत्ति तो चाहे जैसी हुई हो, उनके खान पान के विषय में प्राचीन प्रामाणिक विद्वान महारथी श्री भवभूति ने अपने महाकाव्य उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक में जो नग्न चित्र खींचा है वो बड़ा रोमांचकारी है। क्या ऐसी कोई बात सदगुरु कबीर में है? उनके बीजक में हिंसा मांसाहार का इतना घोर विरोध है कि वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जिस महाराज श्री राम की चर्चा की गई और उनको हिंदू परंपरा में बहुत श्रेष्ठ माना गया, उन्हीं की जब वास्तविकता का ऑपरेशन किया जाता है
तब पता चलता है। ऐतिहासिक ये ग्रंथों में ये बात आती है कि भवभूति नाम का एक ग्रंथ महाकाव्य लिखा गया, उसमें जो बातें आई हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और जिसको समाज नहीं जानता है ज़्यादा, अब उसको ना जानना ही उचित है, क्योंकि ये सब जान करके लोगों में केवल अश्रद्धा ही उत्पन्न होती है। इसलिए उन सब चीज़ों को यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। माना कि व्यास वशिष्ठ का समय ही ऐसी भूल का था, उस समय होते तो हम भी वैसे ही भूल करते, परंतु यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि चाहे जिस नाते सही हमारे पूर्वज जिस भूल में थे उसको हम दूर करके अधिक सुधर चुके हैं। जिसके माता पिता का पता ना हो ऐसे ब्रह्मा जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवता वेद प्रणेता बन जाएं, धीवरी का बच्चा व्यास शास्त्र प्रणेता बन जाए, सूत जी 88,000 ऋषियों का उपदेष्टा बन जाए, वैश्या का बच्चा वशिष्ठ महाराज का गुरु बन जाए, श्री राम का गुरु बन जाए, कछुआ मछली और नरपशु सुअर तक को भगवान मानने की उदारता अपना ली जाए, तो निर्मल निराले महान संत कबीर के विषय में पंडितों की तिरछा कोनी क्यों? कितना प्रामाणिक ज्वलंत उदाहरण, और जिसे सब लोग स्वीकार करते आ रहे हैं और आंख मूंद करके मानते हैं, और वहाँ पर थोड़ा भी तर्क नहीं उत्पन्न होता जिनके मन में। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पास कबीर तरफ दृष्टि डालते हैं तो आंखों में दूसरे प्रकार का चश्मा लगा लेते हैं। वही गोस्वामी जी जब श्री राम की चर्चा करते हैं तब कहते हैं कि अवध तजे तन नहीं संसारा। अयोध्या में शरीर छोड़ देने पर कीट पतंग नर नारी पशु पक्षी सब मुक्त हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जब वे दूसरे के लिए कहते हैं कि कब कोढ़ी काया लही जग बहराइत जाए, लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइत जाए। वहाँ पर बहराइच में वहाँ एक राजा सुहृददेव का भांजा नहीं उनका महमूद गजनवी का भांजा मारा गया राजा सुहृददेव के द्वारा। तो उस मियाँ को, उनके भांजा को वहाँ पर गाजी मियाँ कह करके उनकी मजार बनाई गई और उसे बहुत पूजा की जगह बना दी गई, और दूर दूर से मुसलमान तो आते ही हैं, हिंदू लोग भी खूब जाते हैं। और उसकी महिमा ये बताई गई कि मजार को धोने के बाद वो पानी जहाँ एक गड्ढे में इकट्ठा होता है, उस पानी को अंधा आँख में लगा ले तो देखते देखते उसकी आँख आ जाती है, और कोई बांझ स्त्री उसको पी ले थोड़ा सा तो उसको पुत्र पैदा हो जाता है, और कोढ़ी कोई हो शरीर में लगा ले तो देखते देखते उसके हाथ पैर सब ठीक हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी उस पर तर्क देते हुए कहते हैं कि लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब लाए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइत जाए। किस अंधे ने आँख पाई, किस बांझ ने पुत्र पाया, किस कोढ़ी ने काया पाया बहराइत जाने से। बहुत साफ कह देते हैं, लेकिन जब अपनी तरफ कहते हैं तो पूरा बिना विचार के कुछ भी कह देते हैं कि अयोध्या में शरीर छोड़ देने से सब मुक्त हो जाते हैं। केवल शरीर छोड़ देने से, चाहे जितना कोई शराबी हो, कबाबी हो, हत्यारा हो, कामी क्रोधी लोभी मोही हो, और सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कर्मों के सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में सदाचार संयम को अपनाने की जरूरत है। इंद्रिय साधना नहीं, स्वरूप बोध नहीं, कर्म सुधार नहीं, और सब मुक्त हो जाएंगे। अपने ही माता पिता की हिंसा हत्या करके अयोध्या में रह करके वो मुक्त हो जाएंगे।
वैष्णव संत हंसते हुए कहते हैं, आपने तो आज बहुत दिन की गड़ी हुई बातें खोद करके सामने प्रकट कर दिया। पारखी संत कहते हैं, भाई यह सब कहने की कोई हमें साध नहीं लगी थी, परंतु जब कोई अनुचित रूप से बारंबार कोचता है तब समाधान करना पड़ता है। तो ये कबीर साहब के माता पिता का पता ना होने से वे श्रेष्ठ कैसे माने जाएं, इस बात का समाधान करने के लिए गुरुदेव ने बहुत सारी बातें, इतिहास, पुराण और वेद, उपनिषद की समस्त बातों को यहाँ पर सामने ला करके रखा, और इससे सबको स्पष्ट समझना चाहिए और सत्य पर दृष्टि रख करके उसको अपना करके आत्मकल्याण करना चाहिए, और फिर किसी भी पक्ष को त्याग करके सभी महापुरुषों की अच्छाइयों और गुणों को अपना करके जीवन में उसका लाभ लेना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।